जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपना परिवार डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सन्नी देवल और मैं आप लोग को इस वीडियो में रेशियो से संबंधित जो सचिवालय सहायक में पूर्व में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका कलेक्शन लेके आए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रेशियो को बेसिक मेथड, फिर बिना कलम लगाए हुए, बिना पेन के, बिना कॉपी के आंसर कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर मार देंगे। तो आज उस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो पूरा मन से देखिएगा ताकि आप जो सचिवालय सहायक एग्जाम देने वाले हैं, भविष्य में आने वाला जो एग्जाम है, एग्जाम परीक्षा जो पढ़ने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे परीक्षा में, पहले बेसिक समझेंगे, फिर बाद में बिना पेन और कलम के बनाएंगे हम लोग। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:5। यहाँ देखें 3:5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना सीख लीजिए पहले कैसे निकलता है। ए अनुपात बी बराबर आपको दिया हुआ है 3:5 और बी अनुपात सी बराबर आपका है दिया हुआ है 2:3 है। और निकालना क्या है बहादुर, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो सीखेंगे, निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखिए इसका लास्ट इसका फर्स्ट मिलना चाहिए, दोनों मिल जाएगा तो कुछ नहीं करते, गुना कर दीजिएगा 3 दूनी के 6। ध्यान देंगे, गुना कर देंगे 3 दूनी के 6। 6 किसका मान है, ए का मान है। ए का मान कितना है, 6 आ गया। ए का मान यहाँ 3 है, जबकि 6 का मान है। चाहते हैं कि ए का मान भी यहाँ 6 हो जाए, कैसे गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। तो रेशियो में होता है कि एक पद में गुना करते हैं तो दूसरा पद में गुना करना पड़ता है। इसको 6 बनाना चाहते हैं, कैसे 2 से कर देंगे, तो इसमें 2 से करेंगे, 2 पचे के 10। बी के मान मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। बी का मान 10 आ गया, सीख लेंगे। अब इससे मतलब नहीं, ई बी से मतलब है। बी का मान है 10 है, बी का मान है कितना है, 2 है। चाहते यहाँ होना चाहिए कितना, 10 होना चाहिए, तो चाहते हैं कि 10 बन जाए। कैसे गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें 5 से 5 दिया गया 15, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 6:10:15। ये तो कलम लगा के बनाइएगा, बिना कलम लगाए कैसे बनाएंगे या बिना पेन के कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे हम लोग। देखिए डायरेक्ट आंसर से करने सिखा रहे हैं, ये समझ गए, सीख गए होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का मान है 3 और बी का मान है 5, यानी ए का मान है जो छोटा है, बी का मान बड़ा है। यानी ए का मान छोटा है, बी का मान बड़ा है, ए का अनुपात भी छोटा होना चाहिए। देखिए ए का अनुपात यहाँ पर छोटा है, यहाँ बड़ा है, देखिए इससे बड़ा ना हो जाता है, यानी ई मेरा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ देखिए ए का मान कितना है, छोटा है, 3 है, यहाँ बी का मान 5 है, तो 3 छोटा ना है, तो यहाँ देखिए ये बड़ा हो गया है, ए का मान बड़ा 15 हो गया, ये नहीं होगा। अब हमारा ये चेक करते हैं। देखिए ए का मान है जो क्या होगा, बी से छोटा चलेगा। अब यहाँ देखेंगे बी का जो मान है सी से छोटा है, तो सी से भी छोटा है, तो सेम कंडीशन है। ए का मान है जो बी से छोटा है और बी का जो मान है सी से छोटा, अब ये दो आंसर हो सकता है। अब इसमें कैसे छाटेंगे, जो ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना सी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। 5 है, 5 का पढ़ेंगे 3 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 5 का 3 का पढ़ेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 15 आएगा, लेकिन जबकि 3 पढ़ेंगे तो 5 नहीं, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। ये समझ में आ गया, यानी परीक्षा में डायरेक्ट छाट लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ उसी का निकाला हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। आप बना लीजिएगा सीधे। ए अनुपात बी फिर से बताते हैं, ए अनुपात बी कितना है बहादुर, आपको ए अनुपात बी कितना दिया हुआ सीखेंगे। ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:5, बिना कलम लगाए भी आंसर होगा। बी अनुपात सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया है दोस्तों। तो निकालना है ए अनुपात, हम सीखेंगे, हम सरल मेथड से समझा रहे हैं, सीखेंगे, ध्यान देंगे। क्या देखिए ये दोनों का मिल जाएगा, मैच करेगा ही करेगा लगभग। तो गुना करेंगे तो कितना, 3 दूनी के 6, किसका वैल्यू आ गया, ए का मान आ गया। किसका मान आ गया, ए का। ये चाहते हैं कि 6 बन जाए, क्यों, क्योंकि ए का मान 6। कैसे गुना करेंगे, 3 से, तो 3 से इसमें, तो इससे भी 3 से 3 बचे के 15, बी का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब इससे मतलब नहीं है, बी से मतलब है, यहाँ गुना समय हो जाता है तब नीचे वाले से आ जाते हैं। बी का मान 15 है, बी का मान यहाँ कितना, देखिए बी का मान 3 है, चाहते हैं कि 15 बन जाए। कैसे गुना करेंगे, 5 से, तो 5 हो गए 20 हो गया, यानी हमको ए अनुपात बी अनुपात सी कौन हो गया, 6:15:20, 6:15:20 है, हमारा सी आंसर हो गया। ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट से भी अगर हम एग्जाम दे रहे हैं बहादुर, तो कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, सीखिए उसको। देखिए ए का मान है छोटा, बी का मान है बड़ा, यानी जो भी ऑप्शन होगा तो ए का मान अगला छोटा होना चाहिए। ए का मान इससे छोटा है, बड़ा है, ये नहीं होगा। आप ध्यान देंगे, ए का मान छोटा है, देखिए तो बी से छोटा है, बड़ा है, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए का मान है छोटा है। आप ध्यान देंगे, ए का मान है छोटा है, ए का मान क्या है, छोटा, बी से। अब बी का जो मान है, बी का जो मान है सी से क्या है, सी से छोटा, तो देखिए सी से छोटा ए भी हो सकता है। बोलिएगा सर ए भी छोटा हो रहा है, लेकिन ए छोटा नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ जो, देखिए यहाँ जो बी का मान है सी से क्या है, बड़ा है, तो ए भी आंसर नहीं होगा, बिना बनाए आंसर हम कर सकते हैं, तीसरा मार दीजिएगा। समझ में आ गया, एकदम इजी आंसर होगा, बिना बनाए आंसर भी होता है। तो इस टैक्टिक्स को आपको सीखना है, परीक्षा हार्ड नहीं है, टैक्टिक्स को सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। क्या दिया है? ए अनुपात बी दिया हुआ 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ 4:5, ए अनुपात सी, यानी पहला और अंतिम पद पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, गुना कर दीजिएगा, 2/3 लिख लीजिएगा और गुना लिख लीजिएगा 4/5। गुना करिए, कटता है नहीं कटता, यानी कितना हो गया? 8:15। 8:15 कहाँ पे है? आपका सी आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं, बिना मौखिक बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, सीखेंगे इस तरह क्वेश्चन। एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, आप सचिवालय सहायक के दिए होंगे 2010 वाला क्वेश्चन, तो वहाँ देखेंगे क्वेश्चन सेम आया हुआ है। रेशियो क्वेश्चन मेंस का है, देखिए सिंपल कैसे बनेगा जो ध्यान देंगे। बिना परीक्षा बनाए हम आंसर करेंगे, अभी सिखा दिए हैं। बिना देखे डायरेक्ट कैसे करेंगे, बिना पेन लगाए आंसर करेंगे, ध्यान देंगे। ए का मान है छोटा, बी का मान है बड़ा, यानी ए का अनुपात छोटा होना चाहिए, बी का बड़ा, ये तो हो सकता है। लेकिन देखिए ए का मान है बड़ा, बी का छोटा, गलत ना है, बी का है बड़ा है, तो ई नहीं होगा, आपको सीखेंगे। यहाँ पर भी देखिए ए का मान है बड़ा, बी है जो छोटा हो जाता है, लेकिन जबकि ए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर ए होगा तो ये होगा। चलेंगे, सीखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो दोनों फॉलो कर दिया, यहाँ तक दोनों फॉलो करता है, यहाँ तक देखिए। चलिए अब क्या है, यहाँ ध्यान देंगे बहादुर। बी का मान है छोटा, सी का मान बड़ा, देखिए यहाँ पर देखिए, ये दोनों में चलते हैं। बी का मान है 5, सी का मान 6, यानी बी छोटा होना चाहिए, बी छोटा, सी बड़ा होना चाहिए। तो देखिए बी छोटा है, बी छोटा, सी बड़ा है, बी छोटा है, देखिए तो यहाँ पे बी छोटा है, यहाँ पे देखिए ये बी बड़ा हो जाता है, बड़ा ना हो गया। 15-12 तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर हमारा कौन होगा? दूसरा हो गया। अब बनाए कैसे एग्जाम में, जो समझेंगे। उसी के बिना बनाए आंसर भी हो गया, लेकिन कैसे बनाएंगे जो सीख लीजिए एक बार दोबारा बता देते हैं। ए अनुपात बी दिया, सीखेंगे। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ, सीख लीजिएगा, 2:3। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 5:6। और सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है कितना है, 3:4 है। अब निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात। सीख लेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। परीक्षा नहीं छूटना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। अगर डेली वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड हम दे देंगे। गुना देखिए, इसका ऐसे मिल जाता है, आपस में मिल जाना चाहिए, तो समय पहले गुना कर देते हैं। 5 या के 15, 15 दूनी के 30। किसका वैल्यू आ गया बहादुर? ए का वैल्यू आ गया। तो ए का वैल्यू यहाँ कितना है? 2 है, जबकि होना चाहिए कितना? 30। कैसे गुना करें? 30 बन जाए 15 से, तो इसमें गुना करें 15 या 45। बी का वैल्यू कितना आ गया? बी का वैल्यू हमको 45 आ गया, जबकि बी का वैल्यू यहाँ कितना? 5 है। चाहते हैं कि कितना होना चाहिए? 45। कैसे गुना करें? 9 से, तो 9 छक्के 54, इसमें गुना कर देंगे। सी का वैल्यू 54 आ गया। सी का वैल्यू 54 है, जबकि सी का वैल्यू कितना है? 3 है, होना चाहिए 54। कैसे गुना कर देंगे? 18 से, तो इसमें 18 चौके 72, इधर भी 72 से गुना कर देंगे। कटता है तो काट दीजिए, कटता है 10 के 30, 15 45, 18 के 54, 24 72। यानी देखिए 10 15 18 कौन सा आ गया? 10 15 18 24, बी आंसर आ गया था। तो परीक्षा में इतना बनाने जाएंगे तो समय आपका लॉस हो सकता है। जिनका मैथ कमजोर है या कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो परीक्षा में बिना बनाए हुए आंसर कर, एकदम बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं, एकदम डिफिनिट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, एकदम दावा है कि वहाँ जाएंगे तो लगेगा नहीं परीक्षा देने आए। मैथ रीजनिंग एकदम खिलौना हम बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बड़ाई नहीं करना है, आप जुड़ेंगे तो आपको खुद एहसास होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, सब क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए या बनना है, बनेगा जो, सीख लीजिए। बिना कलम लगाए ही बता रहे हैं, बना के बता रहे हैं। करें, यदि ए है जो 20 से 40% अधिक है, सीख लेंगे बहादुर, सीखेंगे। ए जो है 20 से 40% अधिक है, तो अगर बी होगा 100, ए होगा 40, 140 होगा, कटता है। बी 5 के 100, 20 7 के 40, यानी कितना आ गया? 7:5 आ गया, सीखेंगे। अब हमको बी अनुपात सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कह रहा है बी जो है सी से 20% कम है। बी जो है सी से कितना? 20% कम है। तो अगर 100 होगा तो बी 20% कम का मतलब 80 होगा, कटता है। बी चौके 80, बी 5 के 100, यानी कितना आ गया? 4:5 आपका ये हो गया। अब ए बी सी निकल जाए, क्या निकालना कह रहा है? ए अनुपात सी निकालने, फर्स्ट और लास्ट पूछना है। तो जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो कुछ नहीं, फर्स्ट के पैसे के गुना कर दिएगा, लास्ट लास्ट कर दिएगा। तो 7 के 28, कितना हो जाएगा? 5 25, आपका ए आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अपने आप में भास्ट है, क्वेश्चन अपने में क्या है? भास्ट है, लेकिन लैंग्वेज हम इसको सीधा करने आसान होगा। आप बोलेंगे सर बिना कलम लगाए कैसे आंसर करेंगे? तो देखिए ए है जो कौन है? ए है जो बी से कितना अधिक है? 140, 40 अधिक है 140, यानी 140 से कौन इसका मल्टीपल, कौन काट रहा है? तो 3 से तो कटेगा, 140 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 26 से नहीं कटेगा, 28 से 28 45 होता है, यानी बिना बनाए हुए आंसर हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे। करो, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 9/5 से? सीखेंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। करा, वह परिमेय संख्या, एक समान, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि मतलब बराबर, यानी समानुपात लेते, जो कि
3/11 का अनुपात किससे है? 5/9 से। ऐसा पढ़े हैं कि भीड़ के गुना भीड़ से, दूर के गुना दूर से पढ़े हैं हम लोग। तो पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? करें कितना हो जाएगा? 5x/9 बराबर होगा भीड़ के गुना भीड़ से, यानी 1/27 हो जाएगा, गुना 3/11 हो जाएगा। ये जब पलटी मारेगा बहादुर, ध्यान देंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर कितना लिख सकते हैं? हो जाएगा 1/27 गुना 3/11 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा। 9 कितना हो जाएगा? 5। देखिए नोतिया 27, 27 से 27 कट गया, यानी कितना हो गया? 1। 11×5 = 55, 1/55 आपका आंसर हो जाएगा। 1/55 आपका कौन होगा? ए आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करेंगे? आप आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन ये देख लिए, चलिए तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, सीखेंगे इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जो 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्या पूछ रहा है बहादुर, सीखेंगे कैसे बनाएंगे। एक समान के बता दें या डेट बता दें? तो चलिए एक समान के दोनों नियम बता देते हैं। पहला संख्या हो जाएगा 3x। पहला संख्या कितना हो जाएगा? पहला संख्या होगा 3x, दूसरा कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। प्रत्येक में कितना करें? प्रत्येक में 10 अगर जोड़ देते हैं, प्रत्येक अगर 10 में जोड़ देते हैं तो 5:7 हो जाता है इसका अनुपात। ठीक है, तीसरे से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 7×21 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 10×7 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5×5 हो जाएगा, 25x होगा। ये कितना हो जाएगा? 10×5 50 हो जाएगा। x से घटेगा, ई जाएगा, ई जाएगा ऊपर, इस जाएगा ई पटी, तो कितना हो जाएगा? 25x माइनस हो जाएगा 21x बराबर कितना हो जाएगा? 70 में से घट जाएगा 50। 70 में से कितना घट जाएगा? 50। यानी कितना हो जाएगा बताइए? इधर हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20×5 = 100, यानी x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अगर संख्या निकालना तो एगो होगा 3x, एगो कितना संख्या, एगो कितना है? 5x। तो इसमें 3 से गुना करिएगा, 3×5 = 15 आ जाएगा। ऐसे 5 से गुना करिएगा तो 5×5 = 25 आ गया। संख्या हो गया 5 और 25 आंसर होगा। एक तो ऐसे बनाइएगा। दूसरा नियम बता देते हैं। एक समान के समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम बता देते हैं, जो ध्यान देंगे। दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से कर, रेशियो का, बिना कलम लगाए भी आंसर कराएंगे। बिना कलम लगाए भी आंसर आपको सिखाएंगे, सीख लीजिए। देखिए कैसे आंसर मारते हैं। 4-5 नियम है, बेसिक से बता देते हैं। बेसिक बता दिया हूँ। दो संख्या कितना है? 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक में अगर 10 जोड़ते हैं तो संख्या 5 अनुपात कितना होता है? 7 होता है। देखिए प्रत्येक यहाँ कितना जुटा है? 2 जुटा है। 3 से हो गया 5, यहाँ 5 हो गया 7। प्रत्येक में कितना जुटा है? 2 जुटा है। प्रत्येक में कितना जुटा है? 2 जुटा है। यहाँ कह रहा है प्रत्येक में 10 जोड़ा है, यहाँ प्रत्येक में 10 जोड़ा है, प्रत्येक में 2 जोड़ा है। जोड़ा का तुलना जोड़ा से अगर निकालना है, पहला संख्या तो कैसे गुना करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। अगर दूसरी संख्या निकालना है, जोड़ा का तुलना जोड़ा से, दूसरी संख्या तो 5 से। एक तो आंसर ऐसे कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे भी करेंगे तो लिखना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि बिना कलम लगाए आंसर कराएंगे, सिखाएंगे, तो कैसे जो सीख लेंगे। यहाँ देखेंगे, एक आंसर हो जाएगा, कट जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 15, ये कट जाएगा 5 तो हो जाएगा 5×5 = 25, यानी 15×25 आपका आंसर हो जाएगा। 15 और 25 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सारा नियम है, इसका मैं डेट सिखा दूंगा। चलिए सीखेंगे अभी, फिर भी दोबारा सिखाइएगा। एक नियम अगला सीख देखते हैं। ये अगला सीखिए, बहुत काम की चीज़ है अगला। मल्टीपल से चलेंगे। 3 से हो गया कितना? 5 हो गया। 5 से कितना? 7। प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है? प्रत्येक में 2 जुड़ रहे हैं। देखिए प्रत्येक में कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है, यानी 2 का k गुना 10 है। ऐसे देख लीजिए, ये 2 प्रत्येक में जुड़ रहा है, 2 प्रत्येक में जुड़ रहा है, 2 यहाँ प्रत्येक में जुड़ा है 10। इसका k गुना है, 5 गुना है। मल्टीपल रूल से चलते हैं तो मौखिक आंसर होता है। तो k गुना है 2 का 10 है, जो 2 यहाँ जुड़ रहा है, 2 वहाँ जुड़ रहा है 10, k गुना है 5 गुना है। जो संख्या निकाल रहा है उसे 5 से गुना करे कह रहा है, तो 5 से गुना करें तो 5 या 15, 5 से गुना करें तो 5×25, यानी कौन होगा? आंसर ये हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो मौखिक इसको एक बार और देख लीजिए। मौखिक क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। 3 से हो गया 5, 5 से प्रत्येक में कितना बढ़ गया? जोड़ रहे हैं 2, वहाँ जुड़ा है 10, तो 2 का k गुना 10 है, 5 गुना है, यानी 5 गुना। कह रहा है जो भी निकालना उसे 5 से गुना कर दीजिए। तो पहला संख्या निकालना है तो 5 से गुना, 3×5 = 15, दूसरा में 5 से गुना तो 5×25। ये समझ में आ गया? और भी इसका नियम है, और भी आगे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। चलिए सेम क्वेश्चन है, दोनों नियम से बताइएगा। हम शॉर्ट में बता देते हैं कि शॉर्ट में क्या होगा। क्या करें कि दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या कितना है बहादुर है? दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या 9 है। जो भी आंसर आएगा 9 के मल्टीपल होगा, 11×99 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कह रहा प्रत्येक में क्या कर रहा है? प्रत्येक में 9 से जोड़ देने पड़ता है। 9 से जोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 जोड़ेंगे किससे भाग होना चाहिए? 27 से भाग। दूसरी संख्या 27 से भाग होगा। 9 जोड़ के भाग दिए, आ जाएगा। इसको कमेंट करके बताइएगा हाँ सर हमको बहुत सारा नियम से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, मौखिक बना लीजिएगा।
3 कक्षा में विद्यार्थी अनुपात कितना है 2 3 5 में, प्रत्येक में कितना जुड़ा है 40 विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाता है। सिखा देते हैं फिर मौखिक बता देंगे। 2 अनुपात है 3 अनुपात है 5 है, प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है तो यह अनुपात होता है 4 अनुपात 5 अनुपात 7 होता है। देखिए 3 से 2 से हो गया 4, 3 से हो गया 5, 5 से 7, प्रत्येक में कितना जुड़ रहा है, प्रत्येक में 2 बढ़ गए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, प्रत्येक में 2 बढ़ा रहा था जबकि प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है 40 बढ़ रहा है। प्रत्येक में बढ़ा के तुलना बढ़ा से जिसको निकालना उसको गुना, क्या निकालना है कुल विद्यार्थी जोड़े पर हमें कितना 5 3 8 8 तो कितना था 10, जोड़िए ना 5 2 8 5 3 8 8 तो 10 कटता है यानी 200 विद्यार्थी। तो क्या परीक्षा में ऐसे करते रहेंगे, नहीं करेंगे। कैसे मौखिक बनाएंगे जो ध्यान देंगे। 2 3 5 हो गया, 4 5 7, प्रत्येक में कितना 2 बढ़ गया, कह रहा प्रत्येक में 2 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है 20 बढ़ रहा है, यानी 2 का 20 के गुना है, सॉरी 2 का 40 के गुना है 20 गुना, यानी जिसमें निकालना उसे 20 से गुना करने कह रहा। तो पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थी कितना था, जोड़िए कितना हो गया 5 3 8 है 2 10, उधर के गुना था 20 गुना, 20 में 10 से गुना कर देंगे 200 विद्यार्थी, आंसर हमारा हो जाएगा। बिना बनाए हुए बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है बना लीजिएगा। 3 संख्याओं का योग इतना है, पहली और दूसरी कितना है सीखेंगे, बता देते हैं थोड़ा सा। A अनुपात B कितना है बहादुर 2 अनुपात 3 है, और दूसरी तीसरी यानी B अनुपात C कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 8 है, तो दूसरी संख्या निकालना करा। देखिए डायरेक्ट आंसर सिखाएंगे, आगे बेसिक बता देते हैं। A अनुपात B अनुपात C तो निकल जाएगा 5 दूनी के 10, चाहते हैं कि 10 बन जाए कैसे गुना 5 से, तो 5 दिया के 15, ये चाहते हैं कि 15 बन जाए कैसे गुना 15 बन जाए 3 से 3 या ठीक है 24। ये आपका आंसर A अनुपात B अनुपात C आ गया। अब तीनों संख्याओं का जो कितना है 98 है, कितना है 98, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 4 9, कितना हो गया 49 हो जाएगा। 49 दूनी 98 कटता, क्या निकालना कह रहा है, तो दूसरी संख्या कितना है तो 15 से गुना करिए, 15 दूनी के 30 आपका आंसर हो जाएगा। क्या तो ऐसे परीक्षा हम करते रहेंगे, नहीं करेंगे। बिना मौखिक कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। जो संख्या कितना है दूसरी संख्या, दूसरी का अनुपात कितना है, दूसरी का अनुपात 3 है, यहाँ दूसरी का अनुपात कितना है 5 है, बोलते नहीं। तो निकालना क्या है दूसरी संख्या, इन वह संख्या जो किससे कटेगा 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ये 3 से कटता है नहीं कटता है, ये 3 से कटता है नहीं कटता है, देखिए ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये 3 से, लेकिन 5 से कटता है, 3 से भी कटना चाहिए 5 से भी, तो ये तो 5 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ये लेकिन 5 से ही नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 3 5 से कटने वाला संख्या B है, यानी बिना बनाए हुए आंसर आप कर सकते हैं। वैसे देखिए वैल्यू वहाँ देख लिया कि दूसरी संख्या वैल्यू 3 है, या दूसरी संख्या 5 है, यानी दोनों से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए 5 से कटना, वही हमारा आंसर होता है। क्योंकि देखिए उसी का गुणनफल आता है, इन्हें 5 का गुणनफल आया है ना 5 या 15, इसी का गुणनफल आया है, यहाँ भी वही बात मारते हैं आंसर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा देख लेंगे। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। विद्यार्थी बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्या कहते हैं 15% वृद्धि के मतलब 15 कर देते हैं। हम बोले 100 रुपये की वस्तु 15% वृद्धि, तो 15 थोड़ी होगा, पूरा वस्तु कितना 115 हो जाएगा। यहाँ पर समझना है ABC के अनुपात कितना है 2 अनुपात 3, कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात कितना है बहादुर 5 है। प्रत्येक में 15% की वेतन वृद्धि करा, 15% वृद्धि का मतलब 115 होगा, 115 सब गुना करिएगा। दूसरा में कितना कह रहा है 10% की वृद्धि यानी 110 से गुना करिएगा। तीसरा में कितना कह रहा है 20% की वृद्धि यानी 120 से गुना करिएगा। कटता है तो काटिए, देखिए 15 से बाई 15 होतल से, और कितना हो गया 24 5 20 से, और कटता है दूध से कट रहा है, दूध से कट रहा है 11 दूनी के 22, 12 दूनी के 24, कितना होता है 23 अनुपात हो गया, 11 तिया के 33 अनुपात 12 5 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना है 23 33 60 हमारा बी आंसर होगा। बोलिए सर किसको बिना कलम लगाए बना सकते हैं, बना सकते हैं। 10% की वृद्धि मतलब 15% की वृद्धि 115, 115 का कौन काटने वाला है ये 15 से। 33 110% की वृद्धि यानी 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ये है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे जब 20% की वृद्धि 120, 120 मतलब कितना 12 का मल्टी 12 पर 60, डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं। तो आज इतना ही तक, बहुत सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड ला रहे हैं और टाइप बाय टाइप भी छाट के भी ला देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नए हमारे चैनल पे हैं पक्का उसे जुड़ जाना है, क्योंकि जो भी सचिवालय का हम एक मिशन लेके चले हैं कि जो भी सचिवालय की एग्जाम आने वाली है उसमें क्वेश्चन हम लड़ाने का प्रयास करना, लड़ा देते हैं हर विद्यार्थी, हर एग्जाम में क्वेश्चन लड़ाए हैं, एकदम दावा है। रीजनिंग का भी डाल रहे हैं, डेली वीडियो डालेंगे, एक मैथ का भी डालेंगे। अगर उसको फॉलो करते हैं मेरा दावा है, इस सरस्वती का देन समझिए, मेरा परिश्रम समझिए, रात दिन एनालाइज करते हैं कैसा क्वेश्चन देगा। 3 तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं, एक लिंक से हट के, एक लिंक पर, एक लिंक से बिल्कुल क्या मीडियम बीच में, तो क्वेश्चन लड़ ही जाता है। लगभग क्वेश्चन आज तक लड़ा है, रिकॉर्ड है। तो अगर पूरा वीडियो आप फॉलो कर देते हैं, डेली देखते हैं, उसको घर पर एक बार रिपीट मारिएगा, एकदम गारंटी है। जिनको मैथ जितना भी कमजोर है
बिना बनाए आंसर कर देंगे, जैसे बताते हैं बिना बनाए भी बहुत सारे आइडिया देते हैं, वो आइडिया को पकड़ के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।